नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल जोस पॉइंट स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से चालू कर रखी होगी दोस्तों। चलिए देखिए, हमारा जो टॉपिक था मैथ के अंदर पहला वो था नंबर सिस्टम, जो कि दोस्तों कंप्लीट हो गया। हमने 10 क्लास उसकी की है। आज हमारा नया टॉपिक है दोस्तों अनुपात और समानुपात। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? अनुपात और समानुपात। इसकी आज पहली क्लास है। अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए दोस्तों, मैं आपसे ज्यादा वादा नहीं करता, लेकिन मेरे को जितना आता ना उससे मैं बढ़िया पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि जितना मेरे को आता वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। बाकी जो बुक में और मतलब गूगल पे जितना भी मैं देखता हूँ वो सारी आपको बताऊंगा। इसलिए इस चीज से तो आप डरिए ही मत कि मैं आपको गलत पढ़ाऊंगा या फिर क्या करूंगा। मेरे को आता है उससे मैं बढ़िया पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको, और बढ़िया आपके एग्जाम फाइट करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अनुपात और समानुपात। तो इस टॉपिक के अंदर देखिए दोस्तों, अनुपात और समानुपात का जो मतलब होता है वो क्या होता है। एकदम सिंपल है दोस्तों, एकदम सिंपल टॉपिक है ये। बढ़िया मजे के साथ पढ़ेंगे, कोई बोर होने वाली बात नहीं है दोस्तों। इसके अंदर आराम से पढ़ेंगे, मजे के साथ, मजे लेते लेते पढ़ेंगे। देखिए, अनुपात है दोस्तों। अनुपात का निशान कौन सा होता है तो आपको पता होगा। अनुपात के अंदर जो ये दो टिमकियां होती हैं, दो बिंदु होते हैं, ये जो दो बिंदु है दोस्तों, ये निशान होता है अनुपात का। आप कहोगे सर हाँ सही है, ये तो अनुपात का ही होता है। दो बिंदु होते हैं जैसे ए और बी, इनके बीच में जो ये दो बिंदु होते हैं दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है? ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। चलिए, इतना काम हमारा एकदम इजीली हो गया। चलिए, अगला है जो समानुपात। क्या है? समानुपात है। समानुपात का क्या होता है दोस्तों? जो चार बिंदु होती है, ये जो चार टिमकी होती है ना, इनको क्या कहा जाता है? समानुपात कहा जाता है। इसलिए ये हो गया समानुपात का निशान। तो समानुपात का निशान के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर हम चार टिमकी लगा देते हैं दोस्तों। आगे क्या करते हैं? सी और दो टिमकी डी, इतना करते हैं। अब क्या होता है? ए अनुपात बी। कैसे बोलेंगे इनको? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। कहने का मतलब ये है कि ए और बी का जो मान है ना दोस्तों, वो सी और डी के मान के बराबर होगा। एकदम सिंपली है कि समानुपात का मतलब है कि बराबर है। समानुपात का मतलब है बराबर है। ए बी का मान सी डी के बराबर है। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आपको अनुपात और समानुपात के कौन से निशान होते हैं आपको पता चल गया। चलिए, ये तो एकदम पहली बात है कि इसके अंदर समानुपात और अनुपात आपको पता है दोस्तों कि ये कौन सा निशान किसका होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि स्टार्टिंग में ये अच्छा लगता है कि अगर ऐसी चीज बताई जाए। चलिए, अब हम करते हैं फॉर्मूले स्टार्ट। पहला फॉर्मूला दोस्तों कौन सा लेते हैं? फर्स्ट फॉर्मूला लेते हैं मध्यानुपात का। क्या लेते हैं? मध्यानुपात। एकदम इजी फॉर्मूले दोस्तों और इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज को ये मत ले लेना कि ये एकदम इजी है, किसी भी काम की नहीं है, एग्जाम में नहीं है। एग्जाम में दोस्तों एग्जामिनर होता है, वो कुछ भी दे सकता है। हम उसका दिमाग नहीं पढ़ सकते कि वो क्या देगा क्या नहीं देगा। तो वो कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दे सकता है। 1 सेकंड का क्वेश्चन भी दे सकता है दोस्तों, और 1 मिनट का भी क्वेश्चन दे सकता है। एकदम कैलकुलेशन छोटी सी हो वो क्वेश्चन भी दे सकता है, और बड़ी कैलकुलेशन होती है वो भी दे सकता है। तो उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि एग्जामिनर है वो क्या देगा क्या नहीं देगा। तो हम अपनी तैयारी है वो एकदम मजबूत करेंगे दोस्तों कि किसा भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन दे दे, हम तो पाड़ देंगे क्वेश्चन को। हम तो क्या करेंगे? पाड़ देंगे और पेपर को फाइट करके दिखाएंगे। चलिए, मध्य अनुपात का जो सूत्र होता है दोस्तों, मध्य अनुपात का सूत्र होता है तो वो क्या होता है? ए बी का रूट, ए और बी का रूट मध्य अनुपात का सूत्र होता है दोस्तों। कैसे होता है? देखिए, इसके अंदर क्या होता है? जैसे ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी है दोस्तों हमारे पास। ए का मान है 7, ए का मान है 7, बीच में अनुपात का निशान है। आगे क्या आएगा दोस्तों? आगे भी 7 आता है। ठीक है,
ए का मान 7 है दोस्तों, बी का 7 है। चलिए ऐसा नहीं है तो ऐसे कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं बी का, क्योंकि वो तो 7 7 49 हो जाएंगी। हम 9 कर लेते हैं दोस्तों। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अब हमें ए और बी का मान रखना है। ए और बी का मान यहाँ पर हमने रखा, बीच में गुणे का निशान है दोस्तों, आपको पता है मल्टीप्लाई का निशान है, ऊपर इनके रूट है, तो हमने रूट लगा दिया। अब चलिए क्या करते हैं, अब इनको गुणा करते हैं, बाद में रूट हटाएंगे। तो 9 को 7 बार गुणा किया क्या आएगा दोस्तों, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पचीस 45, 9 छः 54, 9 सात 63। यानी कि हमारा जो गुणा किया दोस्तों, मल्टीप्लाई किया, तो हमारा 63 आंसर आया। लेकिन इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट है। अब रूट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे तो आपको पता है क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करें। अगर ये किसी चीज का स्क्वायर है तो ऑटोमेटिक हट जाएगा रूट। क्यों, अगर स्क्वायर है किसी चीज का तो ये किसका स्क्वायर है, तिरसठ दोस्तों किसी भी संख्या का रूट नहीं है। क्या है, 63 किसी भी संख्या का रूट नहीं है, क्योंकि अगर 7 का रूट देखते हैं, 7 का स्क्वायर देखते हैं तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर देखते हैं दोस्तों 81 हो जाएगा, नहीं तो 49 में आता है, नहीं 81 की, यानी कि बीच में आता है। चलिए दूसरी संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 7 ही लेते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, 7 लेते हैं, तो ये क्या होगा, 7 7 कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। हमें रूट हटाना है तो रूट हटाएंगे तो कितना का होता है, 49, 7 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा आंसर इसके थ्रू आ जाएगा। तो यानी मध्य अनुपात है दोस्तों, उसका सूत्र a इंटू बी का रूट होता है। चलिए दूसरा देखते हैं दोस्तों, मध्य अनुपात तो हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आया होगा आपको। चलिए दूसरा सूत्र देखते हैं कौन सा काम का सूत्र है। तो एक होता है दोस्तों तृतीय अनुपात। क्या होता है, तृतीय अनुपात होता है, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तृतीय अनुपात का सूत्र क्या होता है, तृतीय अनुपात का सूत्र होता है बी स्क्वायर बटे में ए। बी स्क्वायर बटे में ए दोस्तों तृतीय अनुपात का सूत्र होता है, और इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बी स्क्वायर बटे में ए तृतीय अनुपात का सूत्र होता है। चलिए जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं हम, ए अनुपात बी अनुपात, ए अनुपात बी ताड़ी लेना है दोस्तों। ए का मान जैसे हम ले लेते हैं 4, बी का मान ले लेते हैं 3, ठीक है। ए का मान 4 हो गया, बी का मान 3 हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, बी का तो स्क्वायर करना, हमको क्या करना है, बी का तो स्क्वायर करना है, और ए का मान नीचे रखना, तो ए का 4 हो जाएगा। 3 का दोस्तों 3 को 2 बार गुणा करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है 3 को 2 बार ऐसे गुणा करेंगे, क्या आएगा, 3 तिये 9, तो 3 तिये 9 बटे में 4। कटता है दोस्तों किसी संख्या से, तो ये नहीं कटता, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार से तृतीय अनुपात का हम आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, लगभग क्वेश्चन इसके माध्यम से पूछे जाते हैं, तो इस सूत्र के ऊपर आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं तृतीय अनुपात के बाद में। एक होता है दोस्तों चतुर्थानुपात। क्या होता है, चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो b है उसको c के साथ गुणा करके बट्टे में a रखते हैं, यानी इसके अंदर 3 मान होते हैं दोस्तों, 3 मान होते हैं। हमें क्या करना होता है, चौथा मान निकालना होता है। जैसे कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात x निकालना है। जैसे दोस्तों क्या करना है, x निकालना है। अब x को तो हम यहाँ पे रख लेंगे। अब इसका जैसे मान हमको दिया हुआ है, a का मान 7 है, 4 है, 3 है, ठीक है। x का मान हमें दिया नहीं गया, ये हमें निकालना। तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, चतुर्थानुपात के लिए b और c को गुणा कर देंगे, तो 4 इंटू 3 बट्टे में a का मान क्या है, 7 है, 4 को 3 से गुणा किया 12 बट्टे में 7, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 12 बट्टे में 7। कटता है किसी से है नहीं दोस्तों, इसलिए इसकी वैल्यू 12 बट्टे में 7। कहने का मतलब ये है, इस एग्जाम्पल में मत जाइए दोस्तों आप, ये तो एक समझाने का बस,
आगे एग्जाम्पल और बढ़िया आएंगे, ये तो बस मैंने ऐसे ही लिया है, लेकिन सूत्र पर ध्यान रखिए कि चतुर्थानुपात कैसे आया, b इंटू सी बटे में a, ये चतुर्थानुपात का सूत्र होता है। चलिए आगे और देखते हैं, आराम से करेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक और करते हैं। चलिए एक और है मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात का हम सूत्र देखते हैं कि कौन सा होता है। तो मिश्र अनुपात का क्या होता है दोस्तों, जैसे कि a क्या है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, इस प्रकार से हमें कोई वैल्यू दी गई होगी, इस तरह से वैल्यू पुटअप होगी दोस्तों कोई ना कोई हमारे पास, उसका हमसे पूछा जाएगा मिश्र अनुपात क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो हो जाएगा दोस्तों, जो फर्स्ट और थर्ड संख्या है, पहली और तीसरी संख्या है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a और c हो जाएगा, और b और d है दोस्तों, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो bd। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। इसके माध्यम से जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, तो a का मान हम जैसे ले लेते हैं दोस्तों 2, b का ले लेते हैं 4, c का हम ले लेंगे, c का कितना लेंगे दोस्तों 5 ले लेते हैं, d का 7 ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 28 आ जाएगा, कटता है दोस्तों किसी से तो 14 5, यानी कि 5 14 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिश्र अनुपात का भी सूत्र दोस्तों आपको पता चल गया होगा। चलिए और देखते हैं आगे, सारे दोस्तों काम के सूत्र हैं और एग्जाम्पल मैं आपको आगे और कराऊंगा, ये तो बस समझाने के लिए है। चलिए अगला देखते हैं वर्गानुपात, वर्गानुपात। चलिए मैं वो करता हूं दोस्तों, आपको एक साथ में बताता हूं। वर्गानुपात, वर्गानुपात, एक तरफ वर्गानुपात है, एक तरफ वर्गमूलानुपात, मूलानुपात, एक तरफ वर्गानुपात है दोस्तों, एक तरफ क्या है वर्गमूलानुपात। तो इस दोनों का दोस्तों क्या है, दोनों में क्या अंतर है वो आपको मैं बताता हूं। तो देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या करना दोस्तों, वर्गानुपात है, इसके अंदर क्या होता है, वर्गमूलानुपात में क्या होता है। दोनों दोस्तों आपस में क्या है, आपस में क्या संबंधित भी है दोनों दोस्तों, संबंध भी होगा दोनों का एक जैसा दोस्तों, बस इनके अंदर एक का मान ये है दोस्तों 1/2 में, जैसे कि ये है 2:3, आगे जाकर दोस्तों ये 3:2 हो जाएगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, कहने का मतलब ये इनका उल्टा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे वर्गानुपात है दोस्तों, तो वर्गानुपात में क्या होगा, a अनुपात b, a अनुपात b बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर। वर्गानुपात का सूत्र तो ये होता है दोस्तों, a अनुपात b बराबर a स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग का मतलब क्या होगा स्क्वायर, वर्ग का मतलब यही तो होता है स्क्वायर, तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर। चलिए वर्ग मूलानुपात क्या होता है, वर्ग मूलानुपात क्या होता है, वर्ग मूलानुपात के दोस्तों अंदर ये होता है कि a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर a अनुपात b। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसके अंदर तो हमारा जो मान है उसको स्क्वायर में करना है, उसको स्क्वायर में करना, इसके अंदर दोस्तों जो स्क्वायर का मान है उसे हम एकड़ मान करना, मतलब कि उसे स्क्वायर हटाना है, सिंपल सी बात है, वर्गानुपात वर्गमूलानुपात। चलिए अब कोई एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे दोस्तों वर्गानुपात के अंदर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए 2 और 3, 2 और 3 है, तो इसका क्या होगा दोस्तों, 2 और 3 का, तो 2 का तो हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, 2 का 4, 3 का 9, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाए। चलिए इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे
16 36, 16 36। तो इसका स्क्वायर तो पहले ही हो गया दोस्तों। अब इनका हमें एकल करना, मतलब स्क्वायर हटाना है। तो 16 का स्क्वायर हटाया 4 आ जाएगा, 36 का हटाया 6 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। इस टाइप से वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात कंप्लीट हो जाएंगे। आगे दोस्तों इससे संबंधित और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए और करते हैं। वर्गानुपात हो गया, वर्गमूलानुपात भी हो गया। आगे और क्या दोस्तों, घनानुपात। घनानुपात, एक तरफ है घनानुपात, एक तरफ है दोस्तों घनमूलानुपात। घनमूलानुपात, एक तरफ घनानुपात है दोस्तों, एक तरफ घनमूलानुपात है। दोनों सेम है दोस्तों। पिछला क्वेश्चन हमने, मतलब पिछले जो सूत्र देखे थे, वर्गानुपात वर्गमूलानुपात, इसमें घनानुपात घनमूलानुपात, तो सेम टू सेम है दोस्तों। इसमें घन लगाना, उसमें वर्ग था, यानी कि उसके अंदर स्क्वायर था, इसमें क्यूब लगा देंगे। घन तो क्यूब की तो होती है दोस्तों, तो क्यूब लगा देंगे। चलिए कैसे करेंगे इसको, देखिए a अनुपात b है, a अनुपात b है, तो a का कर देंगे दोस्तों क्यूब, b का भी कर देंगे क्यूब। तो इस प्रकार से हम घनानुपात करेंगे। एक अनुपात b बराबर a की क्यूब अनुपात b की क्यूब, तो घनानुपात हो गया। घनमूलानुपात क्या होगा दोस्तों, तो घनमूलानुपात में a की क्यूब b की क्यूब, इसको क्या करेंगे a अनुपात b, तो ये घनमूलानुपात हो जाएगा। एकदम इजी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आगे हम कोई एग्जाम्पल करेंगे, उनमें और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, क्या करेंगे, हमें एग्जाम्पल लेंगे। चलिए देखते हैं, 3 और 4, 3 और 4, तो 3 का दोस्तों क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 को 3 बार गुणा, 3 को 3 बार गुणा, 3 3 9, 9 3 27। b का दोस्तों 4 है, तो 4 को भी 3 बार गुणा कर दीजिए, चौका चौका 16, 16 चौका 64, यानी कि 3 और 4 का जो घनानुपात होता है वो क्या होता है, 27 अनुपात 64, 27 अनुपात 64 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर देखते हैं, क्या करेंगे, जैसे 27 और 64, 27 और 64 है, तो 27 का दोस्तों, 27 किसका घन होता है, 27 किसका घन होता है, तो 27 होता है आप कहेंगे 3 का, और 64 किसका घन होता है, तो 64 होता है 4 का। 4 को 3 बार गुणा करेंगे दोस्तों तभी तो 64 आएगा, अगर 2 बार गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 को एक बार और करेंगे यानी कि 4 से गुणा तो 64 आ जाएगा। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं घनानुपात और घनमूलानुपात के पूरे। आगे और एग्जाम्पल करेंगे, चलिए और देखते हैं। आगे क्या दोस्तों देखिए, व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात क्या दोस्तों, व्युत्क्रमानुपात करना है। व्युत्क्रमानुपात का सूत्र क्या होता है दोस्तों, हमसे ये पूछा गया। तो व्युत्क्रमानुपात का मतलब ये है, कोई भी दो संख्या, कोई भी, जैसे a और b है, जैसे a और b है, तो हमें व्युत्क्रमानुपात करना है इसका। तो कैसे करेंगे व्युत्क्रमानुपात, b अनुपात a, b अनुपात a, यानी कि हमें तो व्युत्क्रमानुपात करना, उल्टा करना है, fb का हो जाएगा ba। तो इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों ये तो 2 पदों का है, यानी कि 2 अंकों का है, जैसे 9 अनुपात 6, यानी कि 6 अनुपात 9 हो जाएगा। ये तो हमारा 2 अंकों का हुआ। 3 अंकों का आ जाएगा तो क्या करेंगे, 3 अंकों का आ जाएगा तो क्या करेंगे, जैसे 3 अंकों का आ गया 6 9 6 9 15, 6 9
15 आ जाए दोस्तों। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो देखिए क्या करेंगे इसके अंदर, मैं और बताता हूं आपको। चलिए देखिए इसके अंदर और हमें क्या करना है, जैसे 6:9:15 दे दिया, 3 अंक दे दिए, इसके अंदर तो हमें 2 अनुपात दिए थे, यानी कि 2 ही दिए थी संख्या 9 और 6, तो इनका तो सिंपल हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। अब 3 के अंदर हमें क्या करना है दोस्तों, 3 के अंदर क्या करना है, एकदम सिंपल है, आपको एक खेल के अंदर ही बता दूंगा, यानी कि कोई खेल खेलते हैं उसी के डायरेक्शन में आप समझ जाएंगे कि किस तरह से करना। चलिए हमें जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, हमें ए का मान निकालना दोस्तों। क्या करना, हमें ए का मान निकालना। चलिए ए का मान निकालते हैं, ए का मान निकालते हैं, जैसे ए बी और सी। ए का मान हमें निकालना है, तो ए को आप छुपा दीजिए। क्या कीजिए, छुपा दीजिए। लकोड़ो तो आवे ये लको तो दोगा ना, तो लको दियो मतलब कहने को यो आपने मारवाड़ी भाषा में लको दियो एक ने ए ने, तो ए ने लको दियो, तो बी और सी ने आपका गुणा कर देना। तो बी और सी को गुणा किए तो कितने आएंगे, 15 को 9 से गुणा किया दोस्तों कितना आएगा, 15 को 10 से कर देते हैं डायरेक्ट 150 आ जाता है। 150 से आप क्या करना है, सौ 35, 150 से आपने 15 घटाना ही, यानी कि 135 तो आ जाता है ए का मान। क्या होता है, ए का मान 135 आ जाता है। चलिए ए का तो काम तमाम हो गया, यानी कि ए का तो मान हमारे पास आ गए। अब क्या करना, हमें तो बी को लखो देंगे, बी का मान निकालना है। बी का मान निकालना तो बी को लखो दो, 6 को और 15 से गुणा कर दो, तो 15 छिके कितने होते हैं, 90, कितने हो गए, 90 हो गए। चलिए बी का भी काम खत्म, बी का काम भी तमाम। अब आप सी ने लको देना, क्या करना, सी ने लको देना, सी को मान ही चाहिए अपन तो, सी ने लको दियो, ए और बी ने दोनों गुणा कर देना, तो 9 6 कितने होते हैं, 9 6 54, कितने हो जाते हैं, 54। कहने का मतलब ए और बी सी तीनों का मान हमारे पास मिल गया। अब देखते हैं दोस्तों को किसी भी संख्या से अगर कटता है तो हमें काटना होगा, नहीं तो मान हमारा गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये ऑप्शन में हमें ये मान नहीं मिलेंगे तो हम इनको छोटा रूप देने की कोशिश करेंगे। देखिए किस संख्या से कटता है ये, चलिए देखिए दोस्तों 135, 90 और 54 किसी संख्या से कटता है तो ये 3 से कटता है। किन से कटता है दोस्तों, 3 से कटता है। तो 300 के 12 है, एक बचता है, एक के आगे 5 है, 5 तिये 12, 5 तिये 12 यानी 45 है दोस्तों। उससे 135 कट जाता है, 45 को 3 बार गुणा करेंगे 135 आ जाएगा। चलिए 90 को काट कर देखते हैं दोस्तों, तो 3 तिये 9, 3 तिये 9, आगे 0 है दोस्तों, तो 0 को 0 यहाँ पे उतार देंगे, यानी कि ये 30 से कट जाएगा, 30 तिये 90। अब 54 को काट के देखते हैं दोस्तों, 54 भी कटता है 3 से, 3 एकू 3, 3 एकू 3, बचते कितने हैं, 2, 2 के आगे 4 है, 24 हो जाते हैं दोस्तों। 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 45 30 18। और कटता है दोस्तों किसी से, देख लीजिए और कटता है तो, लेकिन अब नहीं कटेगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर निकलेगा वो इस टाइप से निकल जाएगा, 3 अंकों का। चलिए एक और बचता दोस्तों इसके अंदर, इधर बता देता हूं आपको, 4 अंकों का, यानी कि 4 संख्या दी गई है तो उनका क्या करना हमें, सेम यही कंडीशन। अगर 2 संख्या दी गई है तो दोस्तों उनको तो उल्टा कर देंगे, लेकिन 3 और 4 दे दी या 5 दे दी, 6 दे दी, तो उनके अंदर हमें जिस संख्या का मान निकालना उस संख्या को छुपा दीजिए, उस संख्या ने लको देना। जैसे ए बी सी डी, जैसे 4 संख्याएं होगी दोस्तों, कितनी संख्याएं होगी, 4। अब देखते हैं 2 3 4 5, चलो ये इनका मान हो गया। अब हमें क्या करना है, ए बी सी डी, अब हमें ए बी सी डी का मान निकालो। किस प्रकार से निकालेंगे मैं ताल बताई ही, जय संख्या को मान निकालो, उन्हें लखो दो, ए ने लखो दियो, बी और सी और डी तीनों ने गुणा कर देना। क्या होगा, 500 के 20
और 20 दिए 60, यानी कि ए का मान आ जाएगा 60। ए का मान 60 आ जाएगा ना। अब क्या करना है, अब हमें बी का मान निकालना है। अब हमें बी का मान निकाल, बी ना लखो दो है ही कोने न्यू मान ले उबरा है बी आठ ही कोने खत्म होगा उबरस है। अब क्या करना अपन ए और सी और डी ने गुणा कर देना, क्योंकि वो 5 चौका है 20, 20 दूनी 40, बी को मान आ जाएगा 40, क्या होगा 40। अब देखा सी को मान अपा, तो सी के लिए क्या करना है, सी के लिए भाई प्रक्रिया करागा, सी ने भी लखो देगा, सी ने लखो दियो आठ ही बन भाई लुक रियो है, तो बढ़िया वाला लुक रियो है अथावा ही बने अपने। अब देखा ए ने 20 से करियो 6 ने 5 से गुणा करया 6 पंजे 30, कितना आएगा 30 आएगा। सी को मान भी निकल गो, अब अपन निकाल लो डी को मान, तो डी ने लखो देंगा, डी ने लखो देंगा, गुणा करो देंगा 4 दिए 12 और 12 दूनी 24। अब देखो दे कट्टे है कि अब मेरी निकाल लो नहीं लगा कि कट्टा है उन्हें, अब देर होगा कट्टा है तो कितना कट्टा है यो 2 से 30 20 15 12 और भी कटता होगा, और कटा जो अपना आंसर आ गया ना, नया कटा ना 30 20 15 12 आंसर आ गया। ऐको मतलब यो है कि युद्ध कर्मानुपात हमसे पूछा गया है, तो ए और बी दिया गया है, तो हम उसको उल्टा कर देंगे। हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। और इसको ऐसे दिया गया 3 मान दिए गए दोस्तों, तो क्या करेंगे, उनका जो अक्सर हमें ज्ञात करना, जो अंक का ज्ञात करना मान, उसको हम छुपा देंगे। जैसे ए को छुपा दिया, बी को छुपा दिया, सी को छुपा दिया, इस प्रकार से हम इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए और देखते हैं आगे और देखते हैं दोस्तों, मजे के साथ पढ़ेंगे दोस्तों, आप टेंशन मत लो, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन लेंगे कोई फायदा नहीं है, कम याद होगा। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें याद हो सके, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। चलिए अब आगे और देखते हैं, अनुपात समानुपात वाला इतना काम तो हमारा हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं, युगांतरानुपात। चलिए ये एक सूत्र और देख लेते हैं, युगांतरानुपात। ठीक है, हो गया इतना काम। अब क्या करना है इसके अंदर, हमें इसके अंदर ये करना है दोस्तों, अगर हमें मान है, हमें मान इस प्रकार से दिया गया है, जैसे ए बटे में बी और सी बटे में डी, ए बटे में बी और सी बटे में डी दिया गया है दोस्तों, तो क्या करना होगा, तो हमें ये प्रक्रिया करनी होगी दोस्तों। ए है उसको एक बार तो प्लस के साथ कर लेंगे बी में, और एक बार बट्टे में क्या करेंगे, ए माइनस बी। ए और बी का तो दोस्तों ये फंडा है, ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी, बराबर में दोस्तों सी प्लस डी बटे में सी माइनस डी। चलो दोस्तों, जैसे हमसे ये एग्जांपल पूछा गया 50 व 60 का तृतीय अनुपात क्या होगा, क्या है 50 व 60 का तृतीय अनुपात हमसे पूछा गया। इसके अंदर दोस्तों जो ए का मान ये है और बी का मान ये आपको पता ही है कि ये ए का मान ये बी का मान, हमसे पूछा गया है तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात का सूत्र क्या है दोस्तों, बी स्क्वायर बटे में ए, क्या है बी स्क्वायर बटे में ए। तो बी का मान क्या है 60, 60 को स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करना हमें, बट्टे में ए का मान क्या है 50, 50 से दोस्तों एक बिंदु से 0 कट गया, 5 का भाग हम देंगे 60 के अंदर, तो क्या आएगा 12, कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे, 12 को 6 से गुणा किया 72, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम तृतीय अनुपात निकालेंगे दोस्तों, तो इस टाइप से निकाल सकते हैं, इससे इजीली कोई भी टाइप आपको नहीं मिलेगी तृतीय अनुपात निकालने के लिए। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए अगला एग्जांपल क्या है दोस्तों, अब हम सारे के सारे एग्जांपल ही करेंगे, आगे हमारा जो फंडा था स्टार्टिंग में वो तो कंप्लीट कर दिया है। देखिए 12 14 व 24 का चतुर्थानुपात क्या होगा, चतुर्थानुपात
होगा। क्या पूछा गया दोस्तों हमसे? 12, 14 और 24, 12, 14 और 24 का हमसे चतुर्थ अनुपात दोस्तों पूछा गया। अब हम किस तरह से करेंगे इसको? 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात हमसे पूछा गया है, तो इसको हम कैसे करेंगे? जैसे कि हमें दिया गया दोस्तों A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है। A का मान कितना है? 12, B का 14, C का 24, तो D का हमें दिया नहीं गया दोस्तों, D का मान हमें दिया नहीं गया, तो इसको X से मान लेंगे, X से इसको पुटअप कर लेंगे दोस्तों। अब इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर कौन सा सूत्र लगेगा चतुर्थानुपात के लिए? B और C को तो गुणा कर देंगे दोस्तों, और बट्टे में क्या आ जाएगा? A, बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों? A आ जाएगा। अब इस सूत्र के अंदर हम मान रखते हैं, जैसे कि x का मान निकालना, x की वैल्यू निकालनी है, d का ही तो मान निकालना, चतुर्थानुपात पूछा हमसे। b और c को गुणा कर देंगे, तो 14 × 24 बटे में 12, ठीक है। 12 का भाग इसके अंदर जाता दोस्तों तो 2 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम चतुर्थानुपात, और पहला क्वेश्चन किया था हमने तृतीय अनुपात का, तो ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं एग्जांपल दोस्तों। अगला एग्जांपल देखिए, 6 तथा 54, 6 व 54 का मध्य अनुपात क्या होगा? हमसे क्या पूछा गया दोस्तों? 6 और 54, 6 और 54 का मध्य अनुपात हमसे पूछा गया। तो मैंने आपको बताया था मध्य अनुपात का क्या सूत्र होता है? A × B का रूट, ये A का मान है, ये B का मान, A B का रूट। तो हम देखते हैं 54 × 6 बटे में, बटेगा, सॉरी दोस्तों, 54 × 6 रूट। अब हमने 54 को 6 से गुणा करेंगे, पहले तो 54 को क्या करेंगे? 6 से गुणा करेंगे, तो 6 चौका 24, बचते हैं 2, 6 × 30 32, क्या आता है? 324 आता है दोस्तों। अब 324 वर्ग किसका होता है? वर्ग किसका होता है दोस्तों? तो वर्ग याद करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो 324 वर्ग किसका होता है? तो ये होता है 18 का। तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा, हमारा आंसर वो 18 आ जाएगा। 6 व 54 का मध्य अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 18। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं। आज हमने बहुत क्लास पढ़ ली है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो ऊपर का हो जाएगा। वो कहते हैं ना, सिर को पानी ऊपर होगो, तो पानी आपने को ऊपर का चले जाओ, वो समझ में नहीं आवे उनको, इतना पढ़ियो है उन कम से कम बढ़िया तरीके से याद करो। बाद में अगली क्लास में और पढ़ेंगे। अब आगे सारे के सारे दोस्तों हम एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पलों के हम दोस्तों बारिश कर देंगे, इतने एग्जाम्पल करेंगे कि एग्जाम के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्मेशन में से नहीं छूटेगा, अनुपात और समानुपात में से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं फिर से नए उत्साह के साथ में, नए जोश के साथ में, इसी YouTube चैनल पे जिसका नाम आपको पता है जोश पॉइंट स्टडी, और मैं आपका दोस्त दीपक चौधरी। अगर लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार प्लीज लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिए। आपके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ये मान लीजिए कि आपके लिए कर रहा हूँ या फिर मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी करता हूँ, तो इसलिए मैं मेरी, ये मान लीजिए कि मैं खुद के लिए तैयारी करता हूँ तो मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैं इस तरह से ये चाहता हूँ कि 2 अक्षर मैं पढ़ता हूँ तो 2 अक्षर मैं आपको भी बताऊँ। कहने का मतलब यही है कि 2 अक्षर मेरे याद होते हैं, वो अक्षर मैं आपको भी बताऊँ, ताकि हम सबको फायदा हो। चलिए कल मिलते हैं इसी YouTube चैनल जोश पॉइंट स्टडी पे। तब तक के लिए दोस्तों राम राम, जय हिंद, जय भारत।